Hello students, welcome to my channel Gateway to Biology. आज रो टॉपिक अछि PYQ जो थरे कि हमें प्रैक्टिस करूछंती बॉटनी एंड zoology रो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर. तो क्वेश्चन पेपर रे हमें टारगेट रे अछंती फर्स्ट हमें MCQ प्रैक्टिस करिबा देन हमें स्टार्ट करिबा शॉर्ट नोट्स डिफरेंस. ओके तो आज रो क्वेश्चन रे टारगेट अछि कि हमर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होछि मेन टारगेट होछि CHSE 2026 रे पिला माने जो एग्जाम दोछंती जो क्वेश्चन एमसीक्यू पडुची 10 टा सेतरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड होची तमे लास्ट को देखिबो मु सब ईयर रा क्वेश्चन को मिसै कि भी गोटे करिछि पूरा लास्ट को मु 2025 रो क्वेश्चन को ऐड करिछि काहेकि ना तमे सब चैप्टर जेता क्वेश्चन देखिबो सेठी जानि परिबो कि केतटा क्वेश्चन रिपीट होची. ओके तो स्टार्ट करबा आज रो फर्स्ट क्वेश्चन. तो पिला माने कमेंट बॉक्स जमिति फुल हेबा दरकार जमिति चैट बॉक्स रे आंसर दे चलेबा दरकार कंटीन्यूअसली सब क्वेश्चन लो आंसर जमिति सब पिला जो माने भी जॉइन करिछो सेमानकर आंसर चैट बॉक्स रे थिबा दरकार. ओके तो स्टार्ट करिबा फर्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू जेनिक बैलेंस थ्योरी द सेक्स इंडेक्स ऑफ 1.0 इज ए डैश. ये 2023 रे क्वेश्चन पढ़ी आउ कहि दोची पिला माने क्वेश्चन जेते बेले हमर पढुची 2026 रे केवल एमसीक्यू पैटर्न रे ही क्वेश्चन पड़िबो. ये तम माइंड रे रहबा दरकार प्रीवियस ईयर रे माने 2 इयर्स पूर्वरु एमिति टाइप रो क्वेश्चन पढुथिला. तो यार करेक्ट आंसर कोन हबो फटाफट पिला माने आंसर रे चैट बॉक्स रे कह कि यार आंसर कोन हबो. मु ऑप्शन भी नहीं जाउची फीमेल देन बी रे सुपर फीमेल देन ऑप्शन सी रे मेल देन ऑप्शन डी रे सुपर मेल. ओके तले एबे को कि यार करेक्ट आंसर कोन हम. यस यार करेक्ट आंसर कोन हबो. ऑप्शन ए that is female. Female is the correct answer. The next question देखिबा second number question. Second number question अछि the unfertilized egg of honeybee develops into dash. ये 2023 रो क्वेश्चन आउ honeybee उपरे क्वेश्चन बहुत टाइम पडुची पिला माने तेनु टारगेट करिवो कि से क्वेश्चन लो जो पार्ट भी अच्छी पूरा प्रॉपर्ली पढ़ के जीवो कि कौन कौन क्वेश्चन हे पारिबो. ओके तो देखि द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ हनीबी डेवलप्स इनटू डैश. ऑप्शन ए रे नॉन फर्टाइल मेल देन ऑप्शन बी रे फर्टाइल मेल then option C रे fertile female then आसला option D रे female. तो यार करेक्ट आंसर कोन हबो. सावित्री ऑलरेडी करेक्ट आंसर दैछथि फर्स्ट क्वेश्चन रो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ला आंसर कोन हबो. Question number 2 रो correct answer अब option B that is fertile male is the correct answer. Okay तो next question देखिबा. next question कोन अछि ये 2022 रो question अब ये 22 रे question पड़छि which type of sex determination is found in human. human बहुत इजी question पड़छि 2022 रे काइने जदि बटरफ्लाई रे पड़िला किबा अदर जो ऑर्गेनिज्म अछि हनी बी सेमानकर पैटर्न टिके मन रखा पई कष्ट हुए किंतु आम मानकर पैटर्न प्राय समस्त जानिथिबो. यार करेक्ट आंसर आशा करूछु कि समस्त दे परिबो. सेक्स डिटरमिनेशन इन फाउंड इन ह्यूमन ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रे भी आसुची डिफरेंट मैनर रे क्वेश्चन आसुची ईच ईयर रे. तेणु मन रखिबो पिला माने 2022 रे जो क्वेश्चन पड़तला ऑप्शन ए रछि xx xy
then option B रे अछि XW ZW ZZ, then अछि XX X0, then ZZ Z0 अछि option. यार करेक्ट आंसर कोन हबो? Option A is the correct answer, that is XX XY. The next question देखिबा, question number 4 कोन अछि? Question number 4 2021 रो question. Previous year question practice कोनोसी पिला भी मिस करिकी जिवो नाही, काकिना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखिबो जदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट करूची, किंतु क्वेश्चन रो पैटर्न मैनर चेंज कर दबो, किंतु आंसर सेम रहइबो. ओके, तो ऑप्शन ए रे अछि एक्स एक्स फीमेल and XY male, then ZZ female and ZW male, then option C अछि ZW female and ZZ male, then option D अछि XX female and XY male. तो यार करेक्ट आंसर कोन हबो? सेक्स डिटरमिनेशन इन बार रे कोन हबो? Option C is the correct answer, that is ZW female ZZ male. The next question देखिबा, next question कोन अछि? Next question, which of the following sex determination mechanism is seen in grasshopper? Grasshopper पाखरे को टाइप रो sex determination देखा जाए? 2013 रो ये question. तो 13 रो क्वेश्चन यार करेक्ट आंसर कोन हबो? सेम ऑप्शन ही अछि, यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन सी, दैट इज XX फीमेल एंड X0. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देछि करेक्ट द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द सेंटेंस. एठी देछि इन हनी बी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ male bee without fertilization is called dash. जोटा कि swarming लिखा है, ये 2019 रो क्वेश्चन. यार करेक्ट आंसर कोन हबो? जदि हमें प्लांट पाखरे भी ये प्रोसेस देखा जाए एंड एनिमल पाखरे भी प्रोसेस देखा जाए, तो ऑप्शन जदि कहबा हमें, ऑप्शन रे मो लिखि परिबी पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, then option B रे parthenogenesis, then option C रे apomixis, then option D रे polyembryony. तो यार करेक्ट आंसर कोन हबो? ऑप्शन B is the correct answer, that is parthenogenesis process को कहा जाए. यदि विदाउट फर्टिलाइजेशन रे कोनोसी एनिमल पाखरे देखा जाए न्यू ऑर्गेनिज्म, मेल हनी बी हे पारे किबा कोनोसी भी ऑर्गेनिज्म, तो सेही कंडीशन को कोन कहा जाए ना पार्थेनोजेनेसिस बोली कहा जाए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच इज द जीनोटाइप ऑफ द टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम रो जीनोटाइप कोन हबो? ये 2022 रे क्वेश्चन पचार थिला. मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पचारे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम ऊपर क्वेश्चन पचारे. तारो क्रोमोसोम नंबर केते ता ऊपर भी क्वेश्चन पचारे. ओके, तो देखिबा यार करेक्ट आंसर कोन हबो? यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन ए, दैट इज X0 इज द करेक्ट आंसर. टर्नर सिंड्रोम रे हमें देखिबा कि गोटे 46 क्रोमोसोम जगह रे हमें देखिबा 45 नंबर, काहे कि कोनोसी भी गोटे क्रोमोसोम पेयर रु ओनली सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट अछि आउ जणे एब्सेंट अछि. तो जोथि पई कि ताको कोन कुआ जाय?
ओके ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आसिकी पहुंचंती ए कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर डैश कलर माने को कलर्स को से देखि पारेनी ना को कलर को देखि पारेनी गोटे हबो ना मोर देन वन ऑप्शन हबो ये 2022 रे ये क्वेश्चन पचारि थिला ए कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर ऑप्शन ए रे अछि ऑल ऑप्शन बी रे अछि रेड ऑप्शन सी रे अछि ग्रीन ऑप्शन डी रे अछि रेड एंड ग्रीन तो यार करेक्ट आंसर कौन हबो ऑप्शन D is the correct answer that is red and green color को से distinguish करे पारे नहीं किए ना गोटे कलर ब्लाइंडनेस पर्सन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9 रे अछि कि the gene for color blindness is located in dash माने लोकेटेड इन डैश क्रोमोसोम को क्रोमोसोम रे देखा जाय ये 2021 रो क्वेश्चन 2021 रो क्वेश्चन x ऑप्शन ए रछि x ऑप्शन बी रछि y ऑप्शन सी रछि ऑटोजोम ऑप्शन डी रछि बोथ x एंड y तो यार करेक्ट आंसर कोन हबो 9 नंबर रो करेक्ट आंसर हबो x कहीं ना x क्रोमोसोम देखी गोटे कलर ब्लाइंडनेस देखा जाए आ कलर ब्लाइंडनेस को कंडीशन रे देखा सिबो ना जदी गोटे फीमेल XC हेथिबो ताले सेही कंडीशन रे से कलर ब्लाइंड देखा जिवो किंतु जदी गोटे मेल कंडीशन हुए से XC आ Y कंडीशन रे B जणे कलर ब्लाइंडनेस देखा जिवो ओके त नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी हम पाखरे ईच सेल ये 10 नंबर क्वेश्चन राशि की पहुंचले ईच सेल ऑफ ए पर्सन अफेक्टेड विथ डाउन सिंड्रोम कंटेन्स क्रोमोसोम नंबर ऑफ डैश केतटा क्रोमोसोम कंटेन करूची 2021 रे भी ये क्वेश्चन पछारची 19 रे भी ये क्वेश्चन पछारची 2019 रे क्वेश्चन पछारची व्हाट इज द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम जदि डाउन सिंड्रोम जणे सफर करूची ताले तार डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर केते थिबो ऑप्शन ए रे अछि 45 देन 46 47 48 इठी करेक्ट आंसर आम पाखरे कोन हबो 10 नंबर रो करेक्ट आंसर तो ईच सेल जदि डाउन सिंड्रोम रे करूची ताले ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि correct the statement by changing the underline words only underline words को ही change करिबो the genotype of a carrier hemophilia is XHXH 2014 रे क्वेश्चन जरा कैरियर कथा जतबेला कहूची से हिमोफिलिया हो किंबा कोनोसी भी डिजीज रे जदी कैरियर कंडीशन कथा आसुची ताले सेठी आमे ताको कहि परिबा दैट इज XHX ए कंडीशन रे ही आमे जन को कैरियर कहि परिबा जदी XHX अछि ताले से गोटे हिमोफिलिया पेशेंट जदी मेल कंडीशन रे XH अछि ताले से भी कोन हबो ना गोटे हिमोफिलिया पेशेंट बा खाली जदी XHY अछि ताले भी से गोटे हिमोफिलिया पेशेंट हबो सो यार करेक्ट आंसर कोन हबो आंसर XHX हबो करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि in which chromosome in the gene for hemophilia located को क्रोमोसोम रे हिमोफिलिया देखा जाय ये 2009 रे क्वेश्चन रे पडिथिला तो ऑप्शन ए रे अछि X क्रोमोसोम ऑप्शन बी रे अछि Y क्रोमोसोम ऑप्शन सी रे अछि ऑटोजोम
देन ऑप्शन डी रे अछि बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो यार करेक्ट आंसर हबो जेतु हिमोफिलिया कथा कहछि यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन ए दैट इज एक्स क्रोमोसोम देखि ही से ट्रांसफर करे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि? नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच कैनल connect the scrotal sac with the abdominal cavity of man। ये 2025 रो क्वेश्चन पिला माने 2025 रो क्वेश्चन जो थिरे ऑप्शन ए रे अछि हवर्सियन कैनाल, ऑप्शन बी रे अछि न्यूरल कैनाल, ऑप्शन सी रे अछि वास डिफरेंस, देन ऑप्शन डी रे अछि इंग्युइनल कैनाल। यार करेक्ट आंसर कोन हबो पिला माने? यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन डी दैट इज इंग्युइनल कैनाल। ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टर्मिनल बर्थ कंट्रोल मेथड? कोटा गोटे टर्मिनल बर्थ कंट्रोल मेथड नुह। ऑप्शन ए अछि भासेक्टोमी, देन ऑप्शन बी रे ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी रे अछि हाइस्टेरोटोमी, देन ऑप्शन डी रे अछि कपटी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हबो? यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन डी दैट इज कपटी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि? नेक्स्ट क्वेश्चन अछि 15 नंबर क्वेश्चन रे आसी की पहुंचिले। आज टोटल हमें 35 टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा। तो ये क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is the technique of determining chromosomal disorder of the developing human fetus। तो ह्यूमन fetus रो डिटरमाइन करया पई कोनोसी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अछि कि नाही तो आमे को टेक्निक को यूज करथाउ। ऑप्शन ए अछि अम्नियोसेंटेसिस, ऑप्शन बी अछि अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑप्शन सी अछि सीटी स्कैन, ऑप्शन डी अछि एक्सरे। यार करेक्ट आंसर अब ऑप्शन ए दैट इज amniocentesis इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि? नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट इज द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम? व्हाट इज द डिप्लॉयड क्रोमोसोम? तार जदि डाउन सिंड्रोम सफर करूची तार क्रोमोसोम नंबर ऑब्वियसली प्रीवियस रे भी गोटे क्वेश्चन पड़ीथिला। ये क्वेश्चन 2025 रा मन रख। या पूर्व जो क्वेश्चन अछि ये भी 2025 रा क्वेश्चन। तो देखिबा जदि प्रीवियस क्वेश्चन भी ये भी 2025 रा क्वेश्चन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा कि कोन अछि। यार करेक्ट आंसर अब 47 इज द करेक्ट आंसर। जदि जने डाउन सिंड्रोम सफर करूची ताले तार क्रोमोसोम नंबर केते हबो ना 47। काहे के ना एठी हमें देखिबा कि 23 माने 21 नंबर क्रोमोसोम रे दुईटा क्रोमोसोम रहिबा जगह रे एठी गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट थिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 रे अछि एज पर IUCN nomenclature diversity of species across a wide geographical range is called dash। 2022 रे ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए रे अछि अल्फा, ऑप्शन बी रे अछि बीटा, देन गामा, देन कम्युनिटी। यार करेक्ट आंसर कौन रहइबो? तो ए क्वेश्चन जे देखिबा हमें करेक्ट आंसर हबो गामा डाइवर्सिटी। ओके तो जदि वाइड रेंज होची तले गामा अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा टा नॉर्मली गोटे पर्सन भितरे देन गोटे ग्रुप सहित आ गोटे ग्रुप जेतेबेला होची सेटा को कहै छै बीटा। बट गोटे वाइड रेंज रे जेतेबेला आसुची माने कम्युनिटी भितरे रहिले भी से बीटा रे जीवो बट ता आगो को गले सेटा को कहै छै गामा डाइवर्सिटी। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 18 कोन अछि? एज पर द रेड लिस्ट published by World Conservation Union, Indian cheetah is categorized as dash। 2022 रो क्वेश्चन। ऑप्शन ए रे अछि vulnerable, ऑप्शन बी रे अछि
extinct, option C रे अछि critical endangered, then option D रे अछि endangered. तो यार जो करेक्ट आंसर अब that is option B, extinct category रे जाउछि इंडियन चीता. Okay, the next question देखा. Next question देछि 19 number question ने हमर देछि red data book is published by dash. ए जो red data book अछि सथरे extinct category आसिला, vulnerable category आसिला, तो सेमान को किए पब्लिश करिछि, तो से red data book ता किए पब्लिश करिछि. 2017 में क्वेश्चन पड़ितला, बहुत इजी क्वेश्चन. IUCN is the correct answer. यार करेक्ट आंसर कौन रहइबो IUCN. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर क्वेश्चन ने पचारछि द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन नेचुरल हैबिटेट इज कंजर्वेशन. माने जदि जने कंजर्व करूछि कोनोसी भी ऑर्गेनिज्म को कंजर्वेशन करूछि आउ सेटा प्रोटेक्शन करूछि, पुणी कौन लिखा जाइछि केवल गोटे वर्ड देखो नेचुरल हैबिटेट. जदि कोनोसी जगह रे काहाकू नेचुरल हैबिटेट कथा आसिला दैट इज कॉल्ड, माने से माने निजो हैबिटेट रे निजे जदि रहुचंती दैट इज कॉल्ड इन सिटू. जदि आउट ऑफ नेचुरल हैबिटेट को निया जाए दैट इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन. तो एठी कोन हबो, तो सेति पे कुआ जाय इनसाइड दैट इज इन सिटू and outside hele that is ex situ aba. So option A is the correct answer. ये question 2021 रो special paper रे question पड़ीथिला. तो next question देखो, next question अछि an example of extinct species is dash. या ऊपर जेतिकी भी example अछि ता भितर कोटा आम पाखरे अछि एक्सटिंक्ट स्पीसीज अंडर रे जाउछि. देखा इठी ऑप्शन ए रे अछि राइनोसेरस, देन ऑप्शन बी रे अछि टाइगर, देन पोलर बियर, देन इंडियन चीता. इठी करेक्ट आंसर कोन हबो ना पोलर बियर इज द करेक्ट आंसर. दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखा एठी ऑलरेडी आमे ए टाइप रो क्वेश्चन आगरो भी करिसंती. तो चेक कर दबा आउ थरे पिला माने यार करेक्ट आंसर हबो इंडियन चीता इज द करेक्ट आंसर. ऑलरेडी आमे क्वेश्चन ला आंसर करि सरचंती. यार करेक्ट आंसर कोन हबो पिला माने ऑप्शन डी दैट इज इंडियन चीता इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 22 नंबर क्वेश्चन देखी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एंटैक्ट इन द ईयर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये 2014 रो क्वेश्चन जो पड़ी छी यार करेक्ट आंसर हबो 1970 is the correct answer. The next 23 number question कोन छी which one of the following is not included under the in situ conservation. कहा को in situ conservation under रे रखा जाई नाही. ऑप्शन ए रे अछि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी रे अछि जूलॉजिकल गार्डन, ऑप्शन सी रे अछि बायोस्फीयर रिजर्व, देन ऑप्शन डी रे अछि नेशनल पार्क. यार करेक्ट आंसर अब कोन ना आमे जानि छंती यदि इनसिटू अंडर अछि सेटा गोटे नेचुरल हैबिटेट, किंतु जूलॉजिकल गार्डन जदि हमें देखिबा सेटा गोटे नेचुरल हैबिटेट नुह. कोनोसी एक्सटिंक्ट कइ जाउथबा कोनोसी ऑर्गेनिज्म को नेकी सेठी एग्जिस्ट करा जायछि. तो सेथि पई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दैट इज जूलॉजिकल गार्डन. The next question देखिएबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि व्हाट इज conservation of biodiversity outside the natural habitat
cold as dash. इठी भी देखो वर्ड रे केवल आउटसाइड वर्ड लागिछि मु जेमति कि कहिछि इनसाइड एंड आउटसाइड रु ही देखि कि तमे करेक्ट आंसर दे परिबो 2017 रो ये क्वेश्चन यार करेक्ट आंसर अब ऑप्शन ए दैट इज इन सिटू कंजर्व देखा ना सॉरी आउटसाइड देछि ना आउटसाइड देछि माने एठी एक्स सिटू कंजर्वेशन ही हबो जदि इनसाइड देछि इन सिटू हबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 number question who proposed recapitulation theory तो यार करेक्ट ऑप्शन देखा देछि भॉन बियर देन देछि डार्विन हेकेल अरिस्टोटल देछि एठी करेक्ट आंसर अब ऑप्शन सी दैट इज हेकेल इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि 26 नंबर which of the following is the modern concept of origin of life ये 2025 रो क्वेश्चन ऑप्शन ए अछि स्पेशल क्रिएशन ऑप्शन बी अछि स्पॉन्टेनियस जनरेशन देन ऑप्शन सी अछि बायोजेनेसिस ऑप्शन डी अछि केमिकल इवोल्यूशन यार करेक्ट आंसर अब ऑप्शन डी दैट इज chemical evolution is the correct answer ये modern concept of origin of life रो correct answer अब तो next question देखिबा next question कोन अछि next question रे अछि which of the following is not correctly matched या भीतर जति कि भी ऑप्शन अछि कोटा अछि जोडा कि करेक्टली मैच करू नाही जदि हमें देखिबा मेसोजोइक एरा एज रे एज ऑफ मैमल ये तो ठीक अछि जोटा कि हमें एज ऑफ मैमल कथा जदि कहबा एथरे मेसोजोइक एरा ताले ए ऑप्शन ही करेक्ट हबो दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ताले आउ जो तीनटा हम पाकर अछि पैलेंटोलॉजी दैट इज आर्कियोप्टेरिस म्यूटेशन थ्योरी होगोडीवेरिस origin of species चार्ल्स डार्विन ये तो करेक्ट आंसर हबनी काहे ना ये जो मैचिंग देछि से मैच सब करेक्ट अछि त नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन रे अछि व्हिच जीन इज इन्वॉल्व इन कैंसर आमे जानछथि स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी तो सेही वर्ड रु मने रखिबो से जीन को भी कुहा जाय onco gene बोली कुहा जाय स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी एंड ताको कुहा जाय कोन ना onco gene भी कुहा जाय त नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि which enzyme is used for joining the fragments of DNA सेम क्वेश्चन 2025 रे क्वेश्चन पड़िछि ये क्वेश्चन होछि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अल्टरनेटिव ईयर रे कंपलसरी वे टाइप रो क्वेश्चन पड़िछि ऑप्शन ए रे अछि लाइगेज पॉलीमेरेज एंडोन्यूक्लियस देन अछि ट्रांसफेरेज यार करेक्ट आंसर अब ऑप्शन ए दैट इज लाइगेज इज द करेक्ट आंसर तले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि जो व्हिच टर्म इज यूज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट ये 2025 रो क्वेश्चन यार आउटसाइड देछि माने यार करेक्ट आंसर अब ऑप्शन बी दैट इज x2 द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द कैपेसिटी ऑफ एनी सेल और एक्सप्लांट टू जनरेट ए होल प्लांट इज कॉल्ड डैश जो भी सेल अछि जदि तार कैपेसिटी अछि से सेल रु होल ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करि पारिबो ताले सेही टाइप रो सेल को कुआ जाय प्लुरिपोटेंसी सेल बोली कुआ जाय जेमिति मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रो ये नेचर प्रेजेंट अछि सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आसिकी पहुंचले हमें 32 नंबर क्वेश्चन रे पहुंचलेनी एठी देछि द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर
इज कॉल्ड डैश ये 2025 रो क्वेश्चन ये क्वेश्चन देछि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अब ये बॉटनी रो क्वेश्चन पिला माने 2025 रो बॉटनी क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखा out of 7 pair of contrasting character of pea plant used by Mendel had the dominant green and recessive yellow ये 2025 रो क्वेश्चन जो थरे की करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन डी दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हमें 34 नंबर क्वेश्चन देखा देछि द पोजीशन ऑफ OH group in ribose sugar of RNA is called dash ये 2025 रो तो यार करेक्ट आंसर कौन हबो ना 2 dash is the correct answer so option A is the correct answer ये भी बॉटनी रो क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 रो बॉटनी रो आ गोटे क्वेश्चन the product of lactobacillus that coagulate milk protein is called dash milk protein कहा को कुहा जाय ऑप्शन ए रे सॉल्ट अच्छी देन एसिड अच्छी देन बेस अच्छी अल्काली अच्छी यार करेक्ट आंसर अब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर तले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ये थिला हमर लास्ट क्वेश्चन जेमति कि मु कहितली टोटल ऊपर हमें 35 टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करछंती जो पिला माने भी जेतिकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिछो आ तार जेतिकीटा तमे करेक्ट आंसर दैछो कमेंट बॉक्स रे तार जेमति के 34 जे करेक्ट देछि त 34 ही लिखि की कमेंट डाउन करबो ओके ओके आज रा क्लास एच रखिबा आ जो माने भी चाहुचो जेते सारा प्रीवियस ईयर बॉटनी एंड जूलॉजी रे अच्छी ताको प्रैक्टिस पई ऑलरेडी अपलोड करा जायछि सब पार्ट तो जाय कि चेक करि नबो ओके तो आज रो क्लास हमें एच रखिबा।